वीडियो में आपको बताया गया वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, राइट। यहाँ हम आज जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि इसका जो सूत्र है वो जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें भी आपको बताया गया था, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं तो इसका हम अध्ययन करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लूप क्या होता है? लूप जो है बंद पथ, जो बंद सर्किट होता है, जो बंद परिपथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? लूप। जैसे तार को अगर मोड़ दिया जाए शेप में बंद परिपथ में तो उसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो मान लीजिए कोई तार है, धारावाही तार है, उसको इस तरह से ऐसे मोड़ दिया गया। तार बेलनाकार होता नहीं होता? तो इस तरह से मोड़ दिया गया। तो तार को जब ऐसे वृत्ताकार शेप में मोड़ दिया गया तो इसको हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे या कुंडली कहेंगे। कुंडली कब कहेंगे? जब इसमें बहुत से तार के फेरे लपेट दिए जाए, राइट। अब इसमें आई करंट इधर से बह रहा है, कितना करंट बह रहा है? अच्छा, मान लीजिए इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र O है और त्रिज्या हमने इसकी A ले लिया। कितनी त्रिज्या ले लिया जी? ठीक बात है। तो इसके केंद्र पर यानी यहाँ सेंटर पर इसके कारण, राइट, तार में करंट बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो केंद्रों पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी गणना करेंगे किसके सहायता से? बायो-सेवर्ट नियम के सहायता से। ठीक बात है। बायो-सेवर्ट साहब का नियम क्या कहता है कि अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तार के कारण, धारावाही तार के कारण, तो उसको हम क्या करेंगे? उसका एक चालक खंड ले लेंगे, खंड के कारण ज्ञात करेंगे और बाद में उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे तार के कारण, राइट। तो मान लीजिए कि हमने एक चालक खंड ले लिया, यहाँ AB ले लिया। क्या ले लिया? AB से अगर ये यहाँ लिखा कंफ्यूज हो तो कुछ भी ले लो, CD ले लो, जिसकी लंबाई छोटी सी लंबाई है, राइट। अब देखो इसमें करंट बह रहा है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। दाएं हाथ के हथेली के नियम से। कैसे ज्ञात करेंगे? क्या बताया गया कि जिधर करंट बह रहा हो उधर आपको जिस बिंदु पे पहले तो ज्ञात करना उधर उंगलियां हो, तो हमको यहाँ ज्ञात करना इसके कारण, तो हमने इधर उंगलियां ऐसे फैला दिया। अंगूठा हमारा करंट के दिशा में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? अरे पहले यहाँ देखो, जैसे करंट बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है ना, तो हमने अंगूठा रख दिया ऐसे, उंगली फैला दिया, ऊपर निकालना है। तो करंट हमारा अंगूठे की दिशा में हो गया, तो हथेली से जो बल लगेगा इधर, तो वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह से यहाँ जो इसमें इधर करंट बह रहा है, ऐसे बह रहा है, करंट आ रहा है, तो ऐसे करेंगे तो ये भी क्या होगा? यानी जो ये बोर्ड है इसके ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर, ऊपर की ओर, तो इसके कारण मान लो चुंबकीय क्षेत्र ये PV उत्पन्न, राइट। अब ये ऐसे नहीं, सीधा नहीं है भाई, कैसे है? लंबवत है, ऐसे ऐसे समझो। क्या है? लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या है? इस तरह से परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? तो लिखेंगे कि चालक खंड CD के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से? बायो-सेवर्ट। क्या होगा? डीबी इक्वल टू, बोलिए,
जोर से बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो r कहाँ है यहाँ? r दूरी होता है, हमने दूरी क्या माना? a। भाई ये त्रिज्या है तो दूरी होगी इसकी। कोई दिक्कत? तो दूरी है ये समझो, ये ना कि रस्सा लगा लो आ रही लिखे नहीं, जो यक्ष रहे दूरी तो यक्ष। क्लियर है? ठीक बात है। अब देखिए किसी वृत्त के केंद्र से परिध पे जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? तो यहाँ थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो? 90, साइन 90 होगा। तो dv इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखो, यदि संपूर्ण लूप को छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ मान है। जैसे अभी तो इसके काट निकाले, अब मान लो इतना ये हो गया, ऐसे सबके काट निकाले। तो ध्यान दें कि सबके काट चुंबकीय क्षेत्र, अगर इसमें यहाँ निकालोगे यहाँ भी बाहर, इधर भी बाहर, सबके काट चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, यानी एक ही दिशा में है। तो पूरे लूप के काट चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो सभी चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में है, सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र, सभी क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बराबर क्या होगा? B बराबर समेशन ऑफ dV। समेशन माने जो चुंबकीय क्षेत्र सबका योग करेंगे, छोड़ लो, ठीक है। तो समेशन माने योग या सिग्मा कर सकते हो। क्लियर है? तो मान रखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट। अच्छा देखो, इसमें बाकी तो सब नियत है, केवल dl को आप जोड़ रहे हो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर समेशन आप क्या हो गया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाँ, तो समेशन आप dl आप करोगे, यानी छोटे छोटे dl को जोड़ोगे तो कितना dl हो जाएगा? पूरा परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई। ए से ए मर गया, अब पाई से पाई मर गए, और 2 दूनी 4 हो गया। तो b बराबर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a। कल बताया गया था। तो b बराबर क्या हो गया जी? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएंगे कि यदि कुंडली में तार के n फेरे हो, तार के कितने फेरे हो? तार के n फेरे हो। कुंडली भाई फेरा लपेट के ही बनाई जाती है, तब क्या हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन, ये हो गया वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया बढ़िया से? अब अपने मन से इसको डिराइव कर लेंगे। बोल लीजिए, कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का प्रॉमिस है ना? हाँ तो ठीक है, कल आपको करके दिखाना। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।